जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। देवहूति के गर्भ से हुए कपिल भगवान गए प्रवास करदम मुनि सो सब ललिताख्यान। सुनिए। मैत्रेय जी कहने लगे, अपनी प्रिया की इस प्रकार बातें सुनकर मुनि करदम जी का मन दया से भर गया और वे हरि भगवान का स्मरण करते हुए अपनी पत्नी से कहने लगे, हे राजपुत्री, तुम्हारा कहना सर्वथा ठीक है। अब तुम मन में किसी भी प्रकार चिंता मत करो। यदि परमात्मा की ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है। हे प्रिय, तुम अन्याय भाव से भगवान विष्णु का हृदय में चितवन करो। तुम्हारी यह आशा अवश्य पूर्ण होगी। साक्षात भगवान नारायण ही तुम्हारे गर्भ में समाविष्ट होंगे और संसार में अपना जन्म लेकर तुमको आत्मज्ञान का दिव्य उपदेश देंगे, जिससे तुम्हारी मोह बंधन की कठिन ग्रंथि नष्ट हो जाएगी। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, अपने स्वामी की ऐसी बातें सुनकर पतिव्रता देवहूति ने भगवान विष्णु की पूजा करना आरंभ कर दिया। एक दिन करदम मुनि के वीर्य से देवहूति ने ब्राह्मण स्वरूप गर्भ प्राप्त किया और पूर्ण समय प्राप्त होने पर भगवान ने अपना जन्म लिया। हे विदुर, जिस समय भगवान उत्पन्न हुए उस समय 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। देवताओं द्वारा गगन मंडल से फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गण गीत गान करने लगे और अप्सराएं प्रसन्न चित्त से नाचने लगी। हे विदुर, तदंतर मुनियों को साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी करदम मुनि के उस पवित्र निवास स्थान पर पधारे। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दृष्टि द्वारा सब कुछ जान लिया कि परमात्मा ने साकार रूप से सांख्य शास्त्र को प्रकाशित करने के लिए अवतार धारण किया है। उन्होंने भगवान की वहाँ दिव्य स्तुति की और भगवान के दर्शनों से नेत्रों का लाभ लेने लगे। ब्रह्मा जी पुनः करदम जी से संबोधन करते हुए बोले, हे पुत्र, अपने पिता की टहल करना तथा उनकी प्रत्येक आज्ञाओं को मानना ही पुत्र का धर्म होता है। तुमने मेरी अनुमति से ही गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर मेरा सम्मान किया है, अतः मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। हे तात, तुम्हारी ये 9 कन्याएं पतिव्रते धर्म का पालन करने वाले जगत में कीर्ति लिए हुए अग्रगण्य मानी जाएंगी और सृष्टि के बढ़ाने वाली होंगी। हे करदम, मैं जो अपने साथ इन मरीच, अत्रि आदि ऋषियों को लिवा कर लाया हूँ, सो तुम अपनी कन्याओं का इन्हीं के साथ विवाह कर दो, जिससे तुम्हारी कीर्ति विश्व में प्रसिद्ध होगी। हे मुने, तुम्हारे यहाँ परमात्मा ने पुत्र रूप से जन्म लिया है। इसका शुभ नाम कपिल देव जी होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी पुनः अपनी पुत्र वधु देवहूति से कहने लगे, हे वत्स्य, तुम धन्य हो। तुम्हारी पहले की हुई संचित तपस्या के प्रभाव से ही साक्षात पर ब्रह्मा ने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। इसके तेजस्वी स्वरूप का तथा गुणों का कवि लोग भले प्रकार वर्णन नहीं कर सकते। ये विश्व में सिद्ध राजाओं के भी सिद्ध राजा होते हुए सांख्य शास्त्र के आदित्य
आचार्य होंगे और प्रजा इनको श्री कपिल देव के नाम से ही पुकारेगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी अपने पुत्र कर्दम जी को तथा सती देवहूति को प्रबोध देकर तथा उन उपस्थित ऋषियों को उसी स्थान पर रोक कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वयं अकेले निज लोक को चल दिए। पुनः ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक चले जाने पर ब्रह्मा जी से समझाए गए कर्दम मुनि ने निज पत्नी की इच्छा अनुसार अपनी उन कन्याओं का दान पृथक पृथक यथा योग्य ऋषियों को कर दिया। मरीचि को वसुमती, अत्रि को अनुसुईया, गिरा को श्रद्धा, पुलस्त को हविर्भूत, पुलह को गति, क्रतु को त्रिया, भृंगु को ख्याल, वशिष्ठ को अरुंधति तथा अर्थव को शांति नामक अपनी कन्या समर्पण कर दी। इस प्रकार कर्दम मुनि ने 9 कन्याओं का दान देकर अपने उन जमाइयों को कुछ समय तक अपने आश्रम पर ही विश्राम कराया। पुनः उन ऋषि गणों ने निज पत्नियों सहित अपने अपने निवास को गमन किया। अपने जमाताओं के कुछ दूर चले जाने पर करुणाचित से मुनि कर्दम जी अपने पुत्र कपिल देव जी को परमात्मा समझकर एकांत में उनकी प्रार्थना करने लगे, जिससे भगवान कपिल देव प्रसन्न होकर अपने पिताजी से कहने लगे, हे मुनिराज, मैंने जो पहले आपको वचन दिया था कि मैं ही पुत्र रूप में तुम्हारे घर प्रकट होकर आत्मज्ञान की पुनः जागृति करूंगा, इसीलिए अपने कहे हुए इन वचनों को सत्य करने के लिए मुझे अब यहाँ अपना जन्म लेना पड़ा है। यदि आपकी अब यात्रा करने ही की विशेष इच्छा है तो निसंदेह आप यात्रा करिए, किंतु समस्त कर्म फलों को परमात्मा के अर्पण करने से एवं निरंतर परमेश्वर का चिंतन करने से अपनी सद्गति अपने ही अधीन हो जाती है। सो आप इसे कदापि न भूलना। हे पिता, मैं अपनी माता को ज्ञानोपदेश द्वारा उनका शिथिर मन करके मोक्ष मार्ग बताऊंगा, जिससे किसी प्रकार का संकट एवं मोहांधकार पास में नहीं आएगा। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, अपने पुत्र कपिल देव के इस ज्ञान में वचनों को सुन एवं मात्र भगत जानकर मुनि कर्दम जी ने अपनी मासिक परिक्रमा की और अपनी पत्नी को समझाया तथा उसे आश्रम पर ही छोड़कर संसार से मोह हटाकर शीघ्र वन की ओर भ्रमण करने चल दिए और वहां वे सत्कर्मों के करने से अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। 24वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 25वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।